जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मैच, खतरनाक बात है वो ये है कि 3 टेस्ट खेलेंगे। मुझे समझ नहीं होती है इतना रौला डालने की जरूरत क्या है। लॉर्ड्स में मुझे लगता है उनको खेलना चाहिए भी। इसका मतलब वो अगला टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे, नहीं खेल रहे। बर्मिंघम एजबेस्टन टेस्ट मैच 5 आउट कर चुके थे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने बॉल नहीं डाला। नुकसान तो भारतीय नहीं, टीम का देखो लॉन्गर रेस्ट ये भी तो हो सकता है। एक तो ये मैच ड्रॉ होना चाहिए था अगर इंडिया जीत नहीं रहा। इतने रन आई थिंक 19 ओवर डाले उन्होंने, कितने 104 रन है शायद। जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। खतरनाक बात है वो ये है जोफ्रा आर्चर की वापसी होते हुए दिख रही है, क्योंकि मतलब समझ नहीं पाया शुरू से ही कि 3 टेस्ट खेलेंगे। जो आता है 3 टेस्ट खेलेंगे। एक तो मुझे समझ नहीं होती है इतना रौला डालने की जरूरत क्या है। खिलाओ 3 खिलाओ, 2 खिलाओ, मत खिलाओ। बड़े पोस्टर क्यों चिपका रहे हो? वो पहला टेस्ट तो खत्म हो गया, वो खेल गए। 4 टेस्ट मैच बचे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि दूसरा अगर खेलते हैं तो तीसरा खेलेंगे। दूसरा और तीसरा तो बैक टू बैक है ना। हाँ, 4 दिन का गैप है। सो विच मींस कि या दूसरा खेलेंगे या तीसरा खेलेंगे। बिल्कुल। तीसरा कहां पे है? लॉर्ड्स में मुझे लगता है उनको खेलना चाहिए भी। एक तो हर खिलाड़ी खेलना चाहता है, दूसरा वहां पर उनको मदद भी मिलेगी। इसका मतलब वो अगला टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे सर, बट इस यहाँ ना और तीसरा लॉर्ड्स खेलेंगे तो चौथा भी नहीं खेल सकते क्योंकि वो भी साथ के साथ है। फिर आप फिर वो नहीं सॉरी नहीं, तीसरे के बाद चौथे में है 1 हफ्ता, 9 दिन है इनफैक्ट। चौथे और 5वें में टाइम नहीं है। दूसरे तीसरे में टाइम नहीं है, चौथे 5वें में टाइम नहीं है। तो हो सकता है वो कुछ ऐसा करें कि पहला, तीसरा और 5वां। मेरा पॉइंट ये है कि आपने बताया जोफ्रा आर्चर आ गए। इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कमजोर थी। अब इंग्लैंड को अगर ये पता है कि वो नहीं खेल रहे बर्मिंघम एजबेस्टन टेस्ट मैच, तो वो आपको ग्रास दे देंगे। तो खबर आई थी कि वो शायद पूरी तरह फिट नहीं है, इफ यू रिमेंबर। फिर मैंने देखा सिलसिलेवार तरीके से जितने लोग इंग्लैंड मीडिया गए हैं तो सबने फिर बताया कि नहीं वो फिट है। तो किसी टीम मैनेजमेंट की तरफ से गया होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डोंट पैनिक, इज फिट। उन्होंने कितने ओवर डाले थे? पहले दिन उन्होंने डाले थे 3 ओवर, शाम को चौथे दिन। 5वें दिन कितने ओवर डाले? टोटल कितने डाले उन्होंने? 19। यानी कि उन्होंने 16 ओवर डाले। उन्होंने पूरी कोशिश की, बट लास्ट 80-85 रन जब रह गए थे और आप 5 आउट कर चुके थे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने बॉल नहीं डाला। वो तो हो सकता है कि वो सो फिर तो दूसरा टेस्ट मैच इंजरी नहीं, मतलब है जो भी खिंच गया, ये हो गया, वो हो गया। आप चांस नहीं लेना चाहते। नुकसान किसका है इसमें? नुकसान तो भारतीय नहीं, टीम का। देखो बुमराह है या नहीं है तो वो नहीं है ना यार, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। अगर वो नहीं है तो आप जितना मर्जी डिबेट कर लें, जिरा कर लें, वो नहीं हो सकते ना भाई। आपने जब ये मालूम है सबको कि उनका शरीर नहीं अलाउ करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, हमारा पहला मैच खत्म हुआ 25 तारीख को, ठीक है। अब हम मैच खेलेंगे 2 तारीख को। यार मुझे नहीं पता भाई उन्होंने कैलकुलेशन मतलब, कैसी की है। मे बी ही वांट्स टू प्ले एट द लॉर्ड्स, मे बी ही वांट्स अ लॉन्गर रेस्ट, ये भी तो हो सकता है। नहीं, मेरे को बस ये स्पेसिंग आउट देखो ना आप। सिचुएशन जो है थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि मैं अब बात ये हो जाती है, अगर इंडिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ट्रिकी सिचुएशन है, अगर इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत गया होता तो ठीक है, चलो यार, हमें जसप्रीत बुमराह जो है वो 100% चाहिए, चाहे वो दूसरे में हो या तीसरे में हो ना। 5-6 दिन के टर्न अराउंड पे या आप 7 दिन के नहीं, आप 24 को हारे। 25, 26, 27, 25, 27। आज क्या है? 26, कल है 27। प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप 1-2 तारीख को टेस्ट मैच खेल रहे हो, ओवर तो डालने हैं उनको। नहीं, 4 कहां डालने हैं यार टेस्ट मैच? कितने ओवर डालेंगे सर? नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, आपको लगता है सर, देखो एक बात बताऊं, फास्ट बॉलिंग ना बड़ी मेहनत मांगता है। अगर आपको टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हो, आपको नेट में कम से कम 12-15 ओवर डालने पड़ते हैं एक दिन में। अगर आप मैचेस कट डाउन कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में भी 4 ओवर, तो फिर मैच में बॉल कैसे डालेंगे? अब सर ऊपर से देखो क्या होता है। नहीं, रिदम चली जाती है ना। नहीं हो पाता। मैं सीरियसली बता रहा हूं। दूसरा उसमें ये भी है ना कि आप देखो, आपने एक टेस्ट मैच खेला, फिर आप बैठ गए, आप 7 दिन बैठ गए, सडनली आप मैच में उतर रहे हो, तो आपकी जो मांसपेशियां होती है, आपका ब्रेकडाउन। आपका अगर 2 तारीख को टेस्ट मैच है ना, 2 को है ना, 1 को फुल थ्रॉटल, 30 को फुल थ्रॉटल। 30 को तो फुल थ्रॉटल जाना ही पड़ेगा ना उनको नेट में, और 1 को भी चलो हाफ थ्रॉटल गए। एंड अगर 1 को आप हाफ थ्रॉटल जाते हो या नहीं भी हल्का फुल्का, तो 30 और 29 आपको 2 दिन फुल थ्रॉटल जाना पड़ेगा। मतलब नेट में कम से कम आपको 70, 80, 85 बॉलें फेंकनी पड़ेंगी, तब आपकी टेस्ट मैच की तैयारी होती है। सो आप वो देखिए टर्न अराउंड, जो आप मतलब मैच का टर्न अराउंड आप गिन रहे हैं। मैं गिन रहा हूं 25 को चलो आराम हो गया, आज 26 को आराम हो गया, मे बी 27 को आराम हो गया, बट 28, 29 और 30 को आराम नहीं मिलेगा। तो सर अगर हम ऐसे जाएंगे तो चौथे, मान लीजिए कि वो दूसरा नहीं खेले, वो तीसरा खेलेंगे, फिर वो चौथा नहीं खेलेंगे। हाँ, नहीं खेलेंगे। चौथा तो नहीं, चौथा और 5वां में से एक। मान लीजिए चौथा खेले, तो चौथा खत्म हो रहा है 27 जुलाई को। 5वां खेल नहीं सकते। 5वां वो तो 3 का वो है ना करार आपका।
हाँ, तो 3 ही मैच खेलेंगे ना सर। हाँ। तो अगर हम, ये सबसे बड़ा गैप था इस सीरीज में, इसके बाद इतना बड़ा गैप किसी में नहीं, तीसरे और चौथे में इससे बड़ा गैप है। नहीं सर, 4 ही दिन 14 को खत्म हो रहा है ना तीसरा, सर 23 को शुरू हो रहा है चौथा। एक गैप वहां पर है, 9 दिन का गैप है। पता नहीं थर्ड एंड तीसरे फोर्थ और टेस्ट चौथे हाँ, बट मैच अगर के। सीधे पहले से अगर तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं उसमें आपका आ गया 2 हफ्ते का, उसमें ये ना आपको ये 4-5 दिन मिल गए, देन आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट ट्रेनिंग परहैप्स। बट इनकी बात बिल्कुल और 10 तारीख को है तीसरा लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स है, ये भी याद रखना आप। ये लॉर्ड्स में तो आप चाहेंगे और वो भी चाहेंगे कि मैं खेलूं, लेकिन एक तो बशर्ते- हिस्टोरिकल भी, और दूसरा वहां पे उनको एज अ फास्ट बॉलर कंडीशंस विल बी मोर कंड्यूसिव, ठीक ये है। आपको मानना पड़ेगा। लेकिन तब तक हमारा स्टेटस सिचुएशन क्या है, हमें ये भी यार देखना देखो, पड़ेगा। इनकी बात नितिन, बिल्कुल वाजिब आपकी है मैं कि अगर मान गया, पर वो तो पहले से अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, वो सर, तो पहले- शहर शहर नगर नगर ढिंढोरे हो चुके हैं। मैं तो ये कहता हूं इंडिया को बोलना नहीं चाहिए था ना ऑफिशियली कि वो 2 खेलेंगे या 3 खेलेंगे, ना खेलते, उनको बोलना नहीं चाहिए था। अब दूसरी बात है, हम ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई, इंग्लैंड को टॉस पे थोड़ी पता होगा दूसरे टेस्ट मैच में कि 11 में बुमराह है या नहीं है, तो जी इंग्लैंड विकेट कैसी देगा, घास देगा नहीं देगा, और भाई फास्ट बॉलर का पता चल जाता है। आप यहाँ पे हम बैठे हैं, जैसे वहाँ पे जब आप रिपोर्टिंग करेंगे आपको पता चल जाता है वो मैच से 2 दिन पहले 3 दिन पहले बॉल डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। सर फंस जाएगा ये मैच अगर बुमराह नहीं खेलते हैं और खुदा ना खास्ता फिर से वैसे ही आपको एक बात बताऊं मैं, जो इंडिया ये टेस्ट मैच हारा, एक तो ये मैच ड्रॉ होना चाहिए था अगर इंडिया जीत नहीं रहा। मैं कहता हूं नहीं जीत पाता तो चलो कोई बात नहीं, आइडियली आपको ना ड्रॉ भी कराना चाहिए था, आप तो हार ही गए ना। वो तो एंड में तो लेकिन लास्ट दिन बात सिर्फ बुमराह की नहीं थी, 2-3 ऐसे फैक्ट, मैं कहता हूं सब कुछ छोड़ दो, आपने कैच छोड़े, आपने कोलैप्सेस हुए, ये हुआ वो हुआ, लास्ट दिन आ जाओ 350 रन। उस दिन अगर लास्ट दिन विकेट पे रविंद्र जडेजा नहीं कुछ कर पाए, सर वो भी आपकी नाकामी है। बिल्कुल है आप 5वें दिन तो यार आप स्पिनर से ही उम्मीद करते हो ना ज्यादा, और उसमें क्या हुआ भाई, वो जो रफ भी बना हुआ था, ठीक है वो वहां पे तो इंडिया में मैच नहीं हो रहा, मैं जानता हूं कि वो तो वहां पे हो रहा है, बट जो भी थोड़ा बहुत, बेन स्टोक्स जब आए बैटिंग करने तो उनका बॉल थोड़ा बहुत ना वो वहां पे गिर रहा था, लेकिन जब तक बेन डकेट खेल रहे थे, और डकेट ने क्यों रिवर्स स्वीप, इनकी लाइन लेंथ, और इतना आसानी से इतने रन, आई थिंक 19 ओवर डाले उन्होंने, कितने 104 रन है शायद, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता। और अब हम शुभमन गिल की कप्तानी को असेस करते हैं कि शुभमन ने इस दौरान सिराज से नहीं कराया, 85 रन रह गए तो बुमराह को बॉल ही नहीं कराया। हमें यह भी नहीं पता ना बॉलर्स की अवेलेबिलिटी का क्या चल रहा था वहां पे। मतलब आइडियली अगर जसप्रीत बुमराह फिट होते, आपको लगता है कि वो 80-85 रन रह गए इंग्लैंड के, एक ही आउट करना था आपने, आप टेस्ट मैच जीत भी सकते थे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह होगी ना, ही मस्ट बी फीलिंग कि यार अगर अब मैंने बॉल डाल दिया तो ज्यादा एग्रावेट हो जाएगा।